हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि आईआईटी इंदौर ने किस तरह का अ, एक टेक्नोलॉजी बनाई है, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, जिससे फॉरेस्ट फायर्स हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व के लिए इसको बनाया गया है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अभी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा इंटेलिजेंस हम आर्टिफिशियली क्रिएट करना चाहते हैं। किसकी मदद से? मशीन्स की मदद से, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं आपके, उनकी मदद से। WSN नेटवर्क्स, WSN क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। एक ग्रुप है ये स्पेशलाइज्ड सेंसर का। इसमें इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेंसर्स यूज़ किए जाएंगे, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, ताकि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे लोकेशन पे हम इंफॉर्मेशन भिजवा सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, उसका रिकॉर्ड कर सकें। अब जो IIT इंदौर है वो एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब WSN जो आपको पहले टर्म आई, उसका फुल फॉर्म है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ओके, ये स्पेशलाइज सेंसर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये डेवलप किए गए हैं इस तरह के टूल्स, जो जंगल में लगी आग को डिटेक्ट कर सकता है। और ये मेलघाट टाइगर रिजर्व जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, उसके लिए बनाया गया है। अब WSN देखिए, वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है वो किस तरह से काम करता है। पहले जैसे ही जंगल में आग लगेगी, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, इसके सेंसर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और इन्फॉर्मेशन बाकी के नोड्स पे भेजी जाएगी। फिर वहाँ पे जो आपका गेटवे होगा बेस स्टेशन का, उसके थ्रू रिसीवर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन ही है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जंगल में आग लगी है, राइट। अब ये सेंसर्स जो है फॉल्स नेगेटिव भी दे सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उन्होंने अलर्ट भेज दिया कि आग लग गई है, लेकिन वहाँ आग नहीं लगी है, तो फॉल्स नेगेटिव नहीं, फॉल्स पॉजिटिव दे देंगे। तो इन फॉल्स पॉजिटिव्स को रोकने के लिए हम एल्गोरिदम यूज़ किया जाएगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ किया जाएगा। यानी मशीन धीरे धीरे विद टाइम सीखेगी कि किस तरह की कंडीशन है तो आग लग रही है, किस तरह का कंडीशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कन्फ्यूजन्स जो कम होंगी, फॉल्स नेगेटिव्स नहीं आएंगे, करेक्टली हमारे तक चीज़ पहुंच जाएगी। जिस तरीके से आप देखते हैं एल्गोरिदम्स कहाँ यूज़ होते हैं, आप फेसबुक पे एड्स देखते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर एड दिखती है आपके इंटरेस्ट की, क्योंकि फेसबुक या इंस्टाग्राम ने आपकी प्रोफाइल रीड अप कर लिया है और वो डेटा अपने पास रख लिया कि इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सपोज आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, तो आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, आपने लिख रखा है, आपने बहुत सारे पेजेस कर रखे हैं स्पेस से रिलेटेड। ओके, तो अब कोई इंसान है वो टी शर्ट बनाता है। ओके, अब उसकी टी शर्ट के डिज़ाइन पे एस्ट्रोनॉट बना है, तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को बोलेगा उन लोगों को टारगेट करो जिनको स्पेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि तभी उनको ये डिज़ाइन टी शर्ट पे पसंद आएगा। तो आपको इस तरह की टी शर्ट्स दिखेंगी या इस तरह का सामान दिखेगा जो स्पेस से रिलेटेड होगा, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप उसको क्लिक करके खोलेंगे भी। तो उन क्लिक्स से मशीन एल्गोरिदम उस डेटा को कैप्चर करेगी और भी अच्छे ऑडियंस को दिखाएगी। सो इस तरीके से आपका एल्गोरिदम वर्क करता है। अब ये जो ब्रेन चाइल्ड है किसका है? डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उनकी टीम इस पे पूरे तरीके से काम कर रही है कि फॉरेस्ट फायर्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए। यहाँ पे WSN मोड्स को डिप्लॉय किया गया है, रिमोट डिवाइसेस को, सेंसर्स को, जो कि फायर को डिटेक्ट कर सकें। अब फायर से हर साल बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे एनिमल्स, उनका घर भी बर्बाद हो जाता है, फिर एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। फ्लोरा फाउना यानी प्लांट्स से लेकर एनिमल्स सबको नुकसान होता है। इनफैक्ट लोकल पॉपुलेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के लिए बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र वैसे भी वल्नरेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल में आग लगती है। ओवरऑल आप डेटा देखेंगे, जून 18, 2021 का 3.86 लाख फायर अलर्ट्स इशू किए गए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में, पूरे इंडिया की बात है। उसमें से ये सैटेलाइट डेटा के तौर पे ये जो रिपोर्ट है वो आई है। महाराष्ट्र में 60,851 अलर्ट्स आए, दैट मीन्स पूरे देश में से 16% जो अलर्ट्स हैं 2021 के आपके महाराष्ट्र से आए। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ फायर्स आपको जनवरी में दिखेंगी, अगर लास्ट 2 साल से आप कंपेयर करेंगे, लेकिन मोस्टली जो
फायर रिपोर्ट की जाती है अप्रैल से मई, बहुत बार मैनमेड होती हैं, ह्यूमंस की गलती की वजह से होती हैं। अब जंगल में आग लगेगी जब बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स वहाँ पड़े रहेंगे, मौसम ड्राई होगा, महुआ तेंदू लीव कलेक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में देखा गया तो आग बहुत ज़्यादा फैलती है। इसलिए अब टीम यहाँ पे लीन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पे काम कर रही है ताकि फॉरेस्ट फायर्स को करेक्टली डिटेक्ट किया जाए। लीन एल्गोरिदम्स में क्लासिफिकेशन की जाएगी, किस तरह की आग कब लग रही है, किस वेदर में लग रही है, कितने टेम्परेचर में लग रही है, इन सब चीज़ों पे इस एल्गोरिदम पे काम किया जाएगा। अब उसके बाद एक बार अभी ये जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे, टेस्टिंग वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी एक बार आपके कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए उसके बाद। अभी तक जो इंदौर है, IIT इंदौर, वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट इनका चल रहा है और बाद में ये एक्सपेरिमेंट सारे मेलघाट टाइगर रिजर्व में कंडक्ट किए जाएंगे। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में, अमरावती में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया मेलघाट सेंचुरी, टूरिज्म जोन कौन सा है, मल्टीपल यूज एरिया है। अब मेलघाट सतपुरा माइकल लैंडस्केप जो है, पहले जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका अनाउंस किया गया था उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व अनाउंस किए गए थे, उनमें से मेलघाट एक है। ताप्ती रिवर और ग्वाइलगात रिज है यहाँ पे सतपुरा रेंज का, जो इसकी बाउंड्री बनाता है, इसकी पूरे मेलघाट टाइगर रिजर्व की बाउंड्री इन दोनों चीज़ों से बनती है, रिवर से और रिज से। फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस है नेचर में, तभी मैंने कहा यहाँ पे आग लगने के चांसेस, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ड्राई है, डिसीडियस है नेचर में। और यहाँ पे टीक, ये एक तरह की वुड है जो बहुत जल्दी ये भी आग पकड़ती है, तो डोमिनेटेड बाय टीक, इस एरिया में टीक बहुत है। इस रिजर्व में कैचमेंट एरिया भी है 5 मेजर रिवर्स का, द खांडू, द खपरा, सिपना, गदका और धोलार। ये सारे रिवर्स ट्राइब्यूटरीज हैं ताप्ती के, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ताप्ती रिवर के ट्राइब्यूटरीज। डेक्कन ट्रैप, बसाल्ट रॉक यहाँ पे पाया जाता है। इस मेलघाट टाइगर रिजर्व में किस तरह के एनिमल्स हैं? टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, गौर, ये एनिमल्स पाए जाते हैं। और कोरकू ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी इस रिजर्व में आपको दिखेगी। अब इंडिया के फॉरेस्ट काफ़ी हद तक वल्नरेबल हैं आग को लेकर। यहाँ पे मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूँगी 2019 का। ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं और ये जो स्क्वायर किलोमीटर्स में एरिया देख रहे हैं, हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया में जितना है, इतना परसेंटेज आपके फॉरेस्ट है, 21.67%। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से इसको रिलीज़ किया है FSI ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसमें से ट्री कवर आपका 2.89% है। अब आगे देखिए, पिछले जो पहले के आपके फायर इंसिडेंट्स हैं उससे हमको पता लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो जंगल है, सेंट्रल इंडियन रीजन्स में जो जंगल है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। देखिए कुछ जगह है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आग लगने के, क्योंकि वहाँ पे ड्राई मटेरियल ज़्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर हाई है, ड्राई है, ओके। तो उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल रीजन्स में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। अब 3 कैटेगरीज यहाँ पे दी गई, जैसे एक्सट्रीमली प्रोन, फिर है वेरी हाईली प्रोन। तो फॉरेस्ट असम, मिजोरम, त्रिपुरा के, इनको एक्सट्रीमली प्रोन कहा गया फॉरेस्ट फायर के। हाईली प्रोन में आपके आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आता है। थर्ड कैटेगरी दी गई है एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स, तो इसमें आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सेंट्रल उड़ीसा के आ रहे हैं। ये अलग रिपोर्ट है, ऑल्दो वो इसको हॉटस्पॉट्स बोलते हैं जहाँ पे आग लगने के बहुत चांसेस हैं। हाईली प्रोन एंड मॉडरेटली प्रोन कैटेगरी दोनों को मिला लेंगे तो 26.2% टोटल फॉरेस्ट के कवर का जो एरिया है वो आपका हाईली प्रोन और मॉडरेटली प्रोन में आता है। इसलिए आग से बचाने के लिए इन सेंसर्स का बहुत काम है। अब फॉरेस्ट फायर का इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इकोसिस्टम लॉस्ट हो रहा है, आपका बायोडाइवर्सिटी जा रही है, आपके ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं, ट्रीज़ की वजह से वहाँ का जो हैबिटेट है, जहाँ के एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। हैबिटेट की नहीं रहेगा तो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल्स आगे पीछे अर्बन एरियाज़ की तरफ, सिटीज़ की तरफ जाएंगे, सिटीज़ की तरफ जाएंगे तो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट आपको दिखेगा। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम इससे होंगे। काफ़ी एनिमल्स, छोटे बड़े एनिमल्स तो शायद मूव करके आग से भाग जाएं, कुछ उसकी चपेट में भी आ जाते हैं, छोटे एनिमल्स कितने मर जाते हैं। तो सर्टेन एनिमल्स हैं एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। फॉरेस्ट आपके डिग्रेड्स हो रहे हैं, पेड़ आपके बर्बाद हो रहे हैं। ट्रॉपिकल मेजर कॉज है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का ये जो आग लगना है। इससे क्वालिटी जो है सॉइल की, फर्टिलिटी वो कम होगी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स को नुकसान होगा।
पोल्यूशन कितना ज़्यादा होगा। एक तरफ तो हम यूज़ करना चाहते हैं फॉरेस्ट को एज कार्बन सिंक, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा स्मोक रिलीज कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ऐसे हम पेड़ लगाते हैं हवा को साफ करने के लिए, यहाँ पे उल्टा इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं कार्बन सिंक बनाने के लिए कि टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जब वही कार्बन सिंक, वही पेड़ जल जाएंगे, कार्बन को रिलीज करेंगे, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, राइट। आपकी बहुत सारी गैसेस जाएंगी और एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगी। ट्रीज वेजिटेशन जलेंगे, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट। तो कितना नुकसान है। इसलिए ये जो सेंसर्स इन्होंने एआई की मदद से बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितनी जल्दी पता चलेगा कहीं आग लगी है और कहाँ लगी है, उतनी जल्दी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। वरना तो पूरी जंगल में आग फैल जाती है, फिर पता चलता है। अब ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। मेलघाट पार्ट ऑफ सतपुरा माइका लैंडस्केप वॉज अमंग द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व नोटिफाइड इन 1978-79 under Project Tiger. The forests are of deciduous nature and have been classified as dry deciduous forest. तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स डिस्कस किए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे पोल होगा, उस पर आप पार्टिसिपेट करके आंसर देख सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। जो नंबर्स आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं उस पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।